आप पार्टनरशिप वाली बात लेके परेशान हैं। भाई ने इजाजत दे तो दी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करूं। अंकल तो बहुत एक्साइटेड है बट मैं इन लॉज होने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। यार भाई कंफ्यूजन की क्या बात है? देखिए सिंपल सी बात है, वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं बस। देखिए उनका जो कुछ भी है किसका है? ईशल भाभी का। और ईशल भाभी किसकी है? आपकी। बहुत ना चीप इंसान हो तुम। आई नो। कर दिए चीप जोक्स, अब जाओ निकलो यहाँ से, चलो भागो। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम क्या कह रहे थे, नाया तुम्हारा फोन नहीं उठाती? अच्छा तो अपनी वाली छोड़ के मेरी वाली पे गेम घुमा रहे हैं आप। ये बात सुने, आप ना अपनी वाली संभालें, मैं अपनी संभाल लूंगा। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। भाई अब भाई नाराज हैं क्या? क्यों? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन भाई आपको तो पता है मैं ऐसा ही हूँ। मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गए। आज मजाक में कहा है, कल को सीरियस हो जाओगे फिर। क्या भाई, बाबा से ज्यादा आपने हमारा ख्याल किया है, हमें पाला है। अपनी परवरिश पर बस इतना ही भरोसा है आपको? पैसा, जायदाद, बिजनेस, ये सब चीजें तो मेहनत से कमाई जा सकती हैं। लेकिन आप जैसा भाई किस्मत से ही मिलता है। और मैं बहुत ही बदनसीब होऊंगा अगर मैं जायदाद के पीछे आप जैसा भाई गवा दूं। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब बातें? वो तो बस फ्लो में आई तो बोल दी मैंने। लेकिन आई एम रियली सॉरी भाई। कोई बात नहीं, खुश रहो। मना लिया भाई को? यस, आगे मेरी बातों में। लेकिन भाभी एक बात गारंटी से कहता हूँ, जिस दिन आपसे नाराज होंगे ना, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। हमारी केमिस्ट्री जरा डिफरेंट है। क्या हो गया भाभी? आपकी हवाइयां तो ऐसे उड़ गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो आपकी। मजाक कर रहा था। जी नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारी तरह नहीं है। इन्होंने ज़िंदगी को मजाक नहीं बनाया हुआ। और बाय द वे, हम दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके भाई, सॉरी भाई। जी भाभी, ये मेरे सामने बैठे। आई हैव नो आइडिया भाभी। किसका, अपना या उनका? सॉरी भाभी। भाभी फिलहाल तो वो मुझसे भी बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है, कराता हूँ ना आपकी बात भाभी। गिव मी 5 मिनट्स, अभी करा रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई आपकी और मेरी सिचुएशन ना बिल्कुल एक जैसी है। वहाँ नाया मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, यहाँ आप ईशल भाभी का फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या बात है भाई, ईशल भाभी पे रोब डालने का सिलसिला अभी से शुरू कर दिया आपने। वेरी बैड। तुम फिर से शुरू हो गए? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? हाँ बोलो, क्या काम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं है, ईशल भाभी को है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे उनका? यार उठा लूंगा ना, तुम जाओ अपना काम करो। भाई ये लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं। मंगनी होते ही ना रोब डालना शुरू कर देती हैं, ताकि आपको भी, आपके घर वालों को भी आदत हो जाए उनकी। क्या हो गया भाई, क्यों डिस्टर्ब्ड हैं? कुछ नहीं है यार। एक सेकंड, आप पार्टनरशिप वाली बात लेके परेशान हैं। भाई ने इजाजत दे तो दी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करूं। अंकल तो बहुत एक्साइटेड है बट मैं इन लॉज होने की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। यार भाई कंफ्यूजन की क्या बात है? देखिए सिंपल सी बात है, वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं बस। देखिए उनका जो कुछ भी है किसका है? ईशल भाभी का। और ईशल भाभी किसकी है? आपकी।
बहुत ना चीप इंसान हो तुम। आई नो, कर दिए चीप जोक्स, अब जाओ निकलो यहाँ से, चलो भागो। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, हम्म, तुम क्या कह रहे थे, नाया तुम्हारा फोन नहीं उठाती? अच्छा, तो अपनी वाली छोड़ के मेरी वाली पे गेम घुमा रहे हैं आप। ये बात सुने, आप ना अपनी वाली संभालें, मैं अपनी संभाल लूंगा। असद, आपसे एक बात कह सकती हूँ अगर आप बुरा ना मनाएं तो? रूहान की बातों को इतना सीरियस ले लिया तुमने? नहीं, बात वो नहीं है। आपको नहीं लगता पार्टनरशिप का फैसला करके आपने जल्दबाजी की है? बिल्कुल नहीं आयजा, क्योंकि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, एतमाद से बनते हैं। अब तुम सोचो आशिर का रिश्ता कितना मजबूत हो जाएगा, कितना कितना कॉन्फिडेंस आ गया होगा उसे। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी देना उसे बहुत ज़रूरी थी। असद, वो गैर लोग हैं। ईशल के मिजाज के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। वो जहान अंकल देखने में समझदार आदमी है, लेकिन बिजनेस में कैसे हैं हमें नहीं पता। देखो ऐसा, जो ख्यालात अभी तुम्हारे दिल में आ रहे हैं वो इनाया की दफ़ा मेरे दिल में भी आ सकते थे, क्योंकि एक घर से दो लड़कियों का आ जाना भी रिश्ते में ख़राबी का सबब बन सकता है। इसलिए मैंने खुद पे भरोसा किया, अपने भाइयों पे भरोसा किया। इसीलिए ना कोई इशू बनाया और ना ही बनने दिया। और हाँ, अगर मैं आशिया को मना कर देता या उसके ससुर की बात को रद्द कर देता तो उसे ऐसा लगता जैसे मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने उस पर ट्रस्ट करके अपने बड़े भाई होने का मान रखा और उसका भरम टूटने से बचाया। देखिए असद, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये फैसला रिश्तों को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर दे। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि इस घर के रिश्ते बिखरें। बस दिल में एक बात आई तो कह दी। गम है या खुशी है, तू मेरी